चलो हेडिंग को अपनी कॉपी में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी ये डेरिवेशन इस साल आ चुका है पेपर में, पिछले साल भी आया था, उसके पहले साल भी आया था, लगातार 3 साल से आ रहा है। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी। तो इस डेरिवेशन को अपन कैसे बनाएंगे या टॉपिक होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, दो कैपेसिटर कंसीडर करते हैं। पहला कैपेसिटर क्या है, मान के चलते हैं ए, और एक कैपेसिटर लेते हैं जो कैपेसिटर कितना है मान के चलते हैं बी। कंसीडर टू कैपेसिटर ए एंड बी, और स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये दोनों उसके वायर बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, Q1 चार्ज दे देते हैं, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है मान के चलते हैं C1। इसमें Q2 चार्ज दे देते हैं, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है C2। इसका वोल्टेज कितना है V1, इसका वोल्टेज कितना है V2। क्लियर है? क्लियर। फिर से सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, दो कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर कैसे लिए, स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या क्या नाम है कैपेसिटर का, ए और बी। ए में हमने Q1 चार्ज दिया और बी में हमने कितना चार्ज दिया, Q2 चार्ज दिया। ए में कितना वोल्टेज बना V1, बी में कितना वोल्टेज बना V2। ए का कैपेसिटेंस कितना है C1 और बी का कैपेसिटेंस कितना है C2। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, C1 = Q1 / V1, या Q1 = कितना आ गया C1, मतलब पहले पे चार्ज कितना है C1 में। इसी तरीके से C2 = कितना होगा Q2 / V2, सो Q2 = कितना होगा C2। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब अगर हम लोग टोटल कैपेसिटेंस निकालें, क्या निकालते हैं, टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, C1 + Q1 + Q2 / V1 + C निकलेगा। टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे तो C1 + C2, Q1 + Q2, V1 + V2। C1 + C2 = कितना आएगा, Q1 की वैल्यू कितनी है C1 V1, Q2 की वैल्यू कितनी है C2 V2 अपॉन क्या आ गया V1 + क्लियर। कोई डाउट सॉल्व में आया कि नहीं आया, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये बिफोर कॉम्बिनेशन, क्या ये बिफोर कॉम्बिनेशन, जब तक दोनों को जोड़े नहीं। अब हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं आफ्टर कॉम्बिनेशन। अगर दोनों कैपेसिटर को ज्वाइन कर दिया जाए, इन द सेंस वो चार्ज हो चुका है और दोनों कैपेसिटर को हम लोग ज्वाइन कर दिए, ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा V। अब अलग अलग नहीं रहेगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा V हो जाएगा। कैपेसिटर तो C1 और C2 ही रहेगा और चार्ज Q1 और क्या रहेगा Q2 ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होना। तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल पोटेंशियल कितना निकला इसका V। टोटल चार्ज क्या होगा Q1 + Q2 और टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा C1 + C2। Q1 की वैल्यू तो यही वाली आएगी, क्या आएगी C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + ये किसका वैल्यू होगी, पोटेंशियल। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ पर तो समझ में आया? इतने को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 ये पहला फेज है डेरिवेशन। इस फेज को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हम लोग क्या क्या चार्ज दिए थे Q1 और क्या चार्ज दिए थे बिना जोड़े। अब जैसे ही चार्जिंग हो गया तो हमने क्या किया, एक तार के माध्यम से उसको ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने पे पोटेंशियल इतना हो गया। ज्वाइन करने के पहले पोटेंशियल क्या क्या था V1 और V2, लेकिन जैसे ही वायर के मीडियम से उसको ज्वाइन किए तो हमारा नया पोटेंशियल बन गया यहाँ पे। देख कैसे बना, हमने Q1 चार्ज दिया तो Q1 की वैल्यू C1 V1 निकली, Q2 चार्ज दिया तो Q2 की वैल्यू C2 V2 निकली। यहीं पे इसको छोड़ दो, यहीं तक समझना बस। ठीक है, इसको मत छोड़ो। फिर जब ज्वाइन किया, यहीं से इसको जब ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने पर पोटेंशियल क्या होगा V।
तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज मतलब Q1 प्लस Q2, टोटल कैपेसिटेंस मतलब C1 प्लस C2। क्या ठीक, पॉज करके नोट करो। जैसे ही हम लोग ज्वाइन करेंगे दोनों कैपेसिटर, तो ए कैपेसिटर से एक अलग चार्ज एमिट होगा और बी कैपेसिटर से एक अलग चार्ज एमिट होगा। जब ज्वाइन नहीं किया था तब हमने क्या क्या चार्ज दिया था, Q1 और Q2, दोनों चार्जिंग हो गया। चार्जिंग होने के बाद हमने दोनों कैपेसिटर को वायर के मीडियम से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे एक डिवाइस लगा दिया जाए तो डिवाइस क्या करेगा, ए क्या करेगा, डिवाइस को कुछ चार्ज क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। अगर यहाँ पे डिवाइस लगा दिया जाए तो ये जो बी है वो भी क्या करेगा, इसको चार्ज प्रोवाइड करेगा। तो लेट चार्ज गिवन बाय कैपेसिटर ए, जो हमारा कैपेसिटर ए है वो कितना चार्ज प्रोवाइड करेगा, तो उस चार्ज को हम लोग क्या ले लेते हैं, Q1। क्या ले लेते हैं, Q1, या तुम लोग क्या ले सकते हो, Q1 का बेस। Q1 ओरिजिनल चार्ज है जो हमने दिया था, और Q1 डैश एक ऐसा चार्ज है जब वो ज्वाइन होने के बाद देगा, किसको देगा, एप्लियंसेस, जो भी उसमें डिवाइस की गई, तो वो कितना है, C1V। कितना हो जाएगा, C1V, क्योंकि कैपेसिटेंस C1 है और पोटेंशियल उसका क्या है, V। और चार्ज गिवन बाय कैपेसिटर कितना, वो क्या हो जाएगा, Q2 डैश इज इक्वल टू C2V हो गया। क्लियर है, यहाँ पर तक दोनों को कंपेयर कर दो, क्या आएगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, C1V अपॉन C2V और V। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, C1 अपॉन C2। ये हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज को हमको जो मिला था, Q1 और Q2 मिला था, उससे कैपेसिटेंस क्या बना था, C1 और C2 बना था। तो जो हमारा नया चार्ज होगा वो किसके बेस पे डिवाइड होगा, C1 और C2 के बेस पे। ठीक, नहीं है, हम लोग जोड़ चुके। जोड़ने के बाद हमको इससे चार्ज निकालना है। तो इस तरफ कितना चार्ज निकलेगा, मान के चलते हैं Q1 डैश, इस तरफ कितना चार्ज निकलेगा, मान के चलते हैं Q2 डैश। Q1 डैश का फॉर्मूला क्या होगा, आदित्य बुक को ले लेंगे। Q1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V, और Q2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2V। दोनों को डिवाइड कर दे तो V और V क्या हो गया, कैंसिल। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, C1 अपॉन C2। इट मींस जब हमने Q1 और Q2 चार्ज दिया था तब कैपेसिटेंस क्या बना था, C1 और C2। तो जब ज्वाइन कर लेंगे और उससे चार्ज निकालेंगे तो वो किसके बेसिस पे चार्ज को देगा, जितना उसका क्या रहेगा, कैपेसिटी, जितना उसका क्या रहेगा, कैपेसिटी। और कैपेसिटी के बेसिस पे देखेंगे तो Q1 किस पे डिपेंड करता है, C1 पर, और Q2 किस पे डिपेंड करता है, C2 पर। इतना को आप लोग पॉज करेंगे। लॉस ऑफ एनर्जी इसी से ही रिलेटेड है, सेम बनता है। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, बिफोर कॉम्बिनेशन। अभी जो पढ़ क्या है, बिफोर कॉम्बिनेशन। बिफोर कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, दो स्फेरिकल कैपेसिटर लेंगे, एक का नाम A है और एक का नाम क्या है, मान के चलते हैं B। तो हमने स्फेरिकल कैपेसिटर दिया। जैसे ही इसमें हम लोग Q1 चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो इसमें एक एनर्जी डेवलप होगी, U1 इज इक्वल टू 1/2 C1V1 स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1/2 C1V1 स्क्वायर होगा। तो इधर हम लोग फार्मूला पढ़ गए हैं, U इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 CV स्क्वायर। ठीक, तो अगर पहले कैपेसिटर में जिसका कैपेसिटेंस C1 है और वोल्टेज V1 है, उसमें अगर Q1 चार्ज दिया जाए तो कैपेसिटेंस कितना बन जाएगा, U1 इज इक्वल टू 1/2 C1V1 स्क्वायर। और दूसरे कैपेसिटर में अगर हम Q2 चार्ज प्रोवाइड करें, इसका कैपेसिटेंस C2 और वोल्टेज V2 है, तो इसका कितना बनेगा, U2 इज इक्वल टू 1/2 C2V2 स्क्वायर। क्लियर है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाता है, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा आंसर, 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ पर तक। ठीक,
अब कर देंगे आफ्टर ज्वाइनिंग। अगर दोनों अब कैपेसिटर को ज्वाइनिंग करवा दिया जाए, जोड़ दिया जाए, अब जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये जोड़ दिया हमने दोनों कैपेसिटर को, ए और बी को, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है V, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है C1 प्लस C2, दोनों ऐड हो जाता है। और जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज क्या हो जाता है Q1 प्लस Q2। तो V की वैल्यू कितनी निकलती है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस, निकाल के आए हैं, ये निकाल के आ चुके हैं। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी निकलती है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पे एक लिख लेना वी नो दैट, वी नो दैट निकाल के आ चुके हैं। क्लियर है यहाँ पर तक? लेकिन कोई सर बोला, अब देखो इसमें क्या निकालेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या निकलेगा मान के चलते यू डैश, क्योंकि यू तो निकल चुका है। यू डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2, कैपेसिटेंस क्या आएगा C1 प्लस और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ठीक, फार्मूला 1/2 CV²। C की जगह में हमको क्या रखना पड़ेगा C1 प्लस और पोटेंशियल की जगह में क्या रखना पड़ेगा B का वैल्यू यहाँ पुट करो। पुट करोगे तो कैसे दिखाई देगा U डैश इज इक्वल टू कैसे दिखाई देगा 1/2 C1 प्लस C2, B की वैल्यू रखो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का, ठीक। कुछ आगे बना लेते हैं U डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस, ऊपर वाला तो C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का एक को और एक को, क्या बचेगा U डैश इज इक्वल टू 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ दो था, यहाँ एक था, तो एक तो कट गया, एक तो बच गया। इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे उसको, ये एनर्जी कौन सी वैल्यू है बिफोर कॉम्बिनेशन, ये एनर्जी किसकी वैल्यू है आफ्टर कॉम्बिनेशन। हमको क्या निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी। तो अगर हमको लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करना है तो लॉस ऑफ एनर्जी कैसे होगा, डेल यू क्या हो जाएगा, चेंज होगा ना एनर्जी, इज इक्वल टू क्या होगा U माइनस U डैश। क्यों U माइनस U डैश? लॉस कब होगा जब पहले एनर्जी ज्यादा रहेगी और बाद में एनर्जी क्या हो जाएगी कम, तब ना लॉस बोलेंगे। तो इट मींस ये बिफोर कॉम्बिनेशन की एनर्जी पहले आएगी और आफ्टर कॉम्बिनेशन की एनर्जी बाद में आएगी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बच जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा लॉस ऑफ एनर्जी, बचेगा नहीं, उतना खपत होगा। तो ये हमारा हो गया 1/2 C1V1 स्क्वायर 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं देखो, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली फ्लो में बहता रहूंगा तो बहता ही रहूंगा, बहुत लंबा है ना ये डेरिवेशन। खैर अब लास्ट स्टेप में आ गए हैं, फिर से एक बार यहीं पर को एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, लास्ट टाइम में थोड़ा स्पीडली कर देते हैं। दो हम लोग कैपेसिटर ले रहे हैं अलग अलग, क्या क्या A और B। पहला कैपेसिटर में Q1 चार्ज देते हैं तो उसमें कैपेसिटेंस C1 और वोल्टेज क्या बनता है, एनर्जी कितनी हो जाती है 1/2 C1V1 स्क्वायर। दूसरा कैपेसिटर में Q2 चार्ज देते हैं तो C2V2 बनता है, एनर्जी कितनी हो जाती है 1/2 C2V2 स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी U1 प्लस इक्वेशन करो। आफ्टर ज्वाइनिंग दोनों कैपेसिटर को जोड़ दिए तो टोटल चार्ज कितना हो गया Q1 प्लस Q2, टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया C1 प्लस C2, पोटेंशियल कितना हो गया V। तो V का वैल्यू हम क्या जानते हैं C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 भी निकाल के आते हैं, ठीक, दोबारा निकालना नहीं। एनर्जी क्या जानते हैं U डैश इज इक्वल टू 1/2 टोटल कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज का स्क्वायर। वोल्टेज की वैल्यू को पुट अप कर दिए, क्या पुट अप किए, यहाँ पर भी जो वैल्यू है उस पे यहाँ पुट कर दिए, तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब दोनों को अपन ब्रेक कर दिए, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग ले लिए, नीचे वाले का स्क्वायर अलग ले लिए। ऊपर में एक तो दिख रहा है, ये कितना तो दिख रहा है, दो एक तो क्या हो गया कैंसिल, तो नीचे में एक एक्स्ट्रा। अब हमको निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी, कॉम्बिनेशन के पहले की एनर्जी, कॉम्बिनेशन के बाद की एनर्जी, दोनों को सेपरेट करेंगे तो एनर्जी का कितना लॉस हुआ ये निकल जाएगा। इसी टॉपिक को पेपर में डिसिपेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी आता है।
स्पेलिंग को एक बार देख लेना ना, बहुत दिन बाद दिख रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ह्रास बोलते हैं इसको हिंदी में, मतलब एनर्जी तो खपत हुई, लॉस की जगह डिसिपेशन भी दे देता है कई बार, तो बनाना इसी को ही है। तो हमने क्या किया, यू की वैल्यू को रख दिया और यू डेज की वैल्यू को रख दिया। अब लेना है एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, अच्छे समझेंगे। 2 2 2 तीनों में है, तो एलसीएम क्या आता है, पहले कॉमन को ले लेना है एलसीएम। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को कितनी बार लिख दिए, एक बार। इसमें अपॉन में कुछ नहीं है, अपॉन में कुछ नहीं है, लेकिन इसके अपॉन में क्या है, ये C1 प्लस C2 इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं है, तो ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ जो बोला वो समझ में आया। 1/2a माइनस 1/2b, एलसीएम क्या आया 2। ठीक, अब a इसमें है लेकिन इसमें है क्या, नहीं, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो जाता है, और दोनों को लिख देते हैं ऐसे करके। ठीक, सिमिलरली हम लोग इसमें भी करेंगे, 2 2 2 जो कॉमन था लिख दिए, ये एक्स्ट्रा टर्म दिख रहा है, तो इसमें और इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो हम लिखते हैं C1V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C2V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 का, ये क्लियर है पक्का। आगे बढ़ो, और यहाँ नीचे में क्या आएगा, C1 प्लस, चलो C1 का C1 के साथ मल्टीप्लाई, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 का C2 के साथ मल्टीप्लाई, C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 का C2 के साथ मल्टीप्लाई, C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 का C2 के साथ मल्टीप्लाई, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, क्लियर है यहाँ, माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर, चलो लगाओ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, क्लियर है, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2A और B, अपॉन में क्या बचे, सेम टू सेम मल्टीप्लाई मत करना, C1 प्लस, क्लियर है। एक लाइन और बनाओ कि काट मेरे को दिख रहा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, क्यों माइनस का है, क्योंकि सामने माइनस है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक लाइन लिख के काटो, काट दो ना, बाद में नहीं बोलना, 1 2 3 4 कैंसिल, क्या क्या बचा देखो, देन u इज इक्वल टू C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 अपॉन 2 C1 प्लस C2, क्लियर है, क्या कॉमन दिख रहा है, देन u इज इक्वल टू C1 C2 कॉमन, क्या बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 अपॉन में क्या बचा 2C1 प्लस C2। ठीक, लास्ट लाइन, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, क्या फॉर्मूला है, A माइनस B का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, कंप्लीट है, क्लियर है, पॉज करो, नोट करो।